प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की महिमा हम लोग करने पा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग बीते दिनों मेरे हस्बैंड जो है हॉस्पिटल में थे। 26 दिन आईसीयू में रहने के बाद में 10-15 दिन वो वार्ड में थे। तो इस प्रकार से हम लोग 35 से 40 दिन हम लोगों का हॉस्पिटल का चक्कर रहा और फिर अब हम लोग जो है घर में है, स्वस्थ है। थोड़ी बहुत कमजोरी रह गई है और वो प्रभु की दया से वो भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इन दिनों बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें बीते 2 महीने 2.5 महीने विपरीत परिस्थिति में किस प्रकार से संभाला। और उन दिनों में जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे, जैसे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे थे, और उसी को मैंने वीडियो 4 या 5 वीडियो मैंने हॉस्पिटल से ही बनाया था। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग विपरीत परिस्थिति में रहने के बावजूद भी परमेश्वर के हम नज़दीक रहने पाते हैं। और जब हम लोग परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं तो परमेश्वर हमको संभालता है। और मैं अपने मसीह मंथन के बैठक के जितनी बहनें हैं और जिन्होंने मुझसे मेरी सुधि ली, जिन्होंने मुझे वचनों से संभाला, जिन्होंने मुझे प्रार्थना में उठाए रखा, मैं सारी बहनों का और साथी भाइयों का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको प्रार्थना में निरंतर स्मरण रखा। और साथ ही साथ हमारे जितने चाहने वाले भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमें ढाढ़स बंधाया कि ऐसे विपरीत समय में हमको परमेश्वर के नज़दीक में कैसे रहना है। कई बार हमको आपने बहुत सी चीज़ों से हमको सपोर्ट किया, बहुत सी बातों में आपने हमको ढाढ़स दिया, बंधाया और मेरा हिम्मत को, हौसला को गिरने नहीं दिया। तो तमाम बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे क्योंकि आपने परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हुए मुझे संभाला है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आज जो है ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, एक बीमारी की अवस्था जब हमारे जीवन में आती है, ये क्यों आती है, आज मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रखने की कोशिश करूंगी कि हमारे जीवन में बीमारी जब होती है या जब हम बीमार होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के जो इरादे हैं वे हमेशा हमारे लिए नेक रहते हैं। परमेश्वर हमको कई बार इन सब परिस्थितियों से होकर के हमको गुजरने देता है। क्यों गुजरने देता है? ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को और भी अधिक से महसूस करने पाएं, ताकि हम और भी अधिक से महसूस करने पाए। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी में दुख सुख हम लोग भोगते रहते हैं। और वचन हमको बताता है कि ये जो पृथ्वी है ये ऊँट कटारे उगाते रहते हैं, अच्छे चीज़ भी उगाते हैं, ऊँट कटारे भी उगाते हैं, झाड़ियाँ भी उगती है, तो दोनों चीज़ें उगती है। और सुख तो केवल हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से ही हमको मिलता है, परंतु दुख जो है इस पृथ्वी के या इस धरती की तमाम उन वस्तुओं से हमको मिलता है। हम पापी लोग हैं, हम जानते हैं कि हम आदम के वंशज हैं और पाप में हम जन्म लेते हैं, पाप में हम रहते हैं और बीमारी पाप के कारण ही हमारे जीवन में आती है। तो ऐसे समय में परमेश्वर के नज़दीकी में रहना हमको कितनी आवश्यक है। तो हम उन बातों को हम सीखें कि जब हम विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, बीमारी की अवस्था में रहते हैं, तब हम परमेश्वर के जो इरादे हैं उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमको ऐसे दुख में रखना परमेश्वर का कोई मकसद नहीं रहता। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे विपरीत परिस्थिति में से हो करके गुजरे ताकि हम उसकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, हम उसकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। और साथ ही साथ हम अपने अपराधों को, हम अपने पापों को विचार करें। भले ही हम शारीरिक रूप से हमने पाप नहीं किया, हमने कहीं पे जाके पाप नहीं किया, लेकिन हम हो सकता है कि हम अपने मन में पाप किए हो सकता है हमने अपने कल्पना में पाप किया हो सकता है हमने अपने सोच में पाप किया हो। तो हमको उसको स्वीकारना है और बार बार हम जब बीमारी की अवस्था में रहते हैं,
हमको पश्चाताप करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम शरीर की चंगाई से कहीं अधिक हम मन की चंगाई को प्राप्त कर सके, आत्मिक चंगाई को प्राप्त कर सके। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, किंतु हम आत्मिक रूप से हमको तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसी कठिन परिस्थिति में रहते हैं, मैंने जैसे बताया कि 26 दिन मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे। आईसीयू में रहने के बाद में किसी ने मुझे ये कह दिया कि 18 और 19 में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। और 17 को मैंने देखा कि उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था, वे बहुत घबरा रहे थे, वे बहुत बेचैन थे। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें खटक रही थी, 18 और 19 का डेट। मेरे प्रिय, आप सोच के देखिए कि किसी ने मुझे ये कह दिया कि 18 और 19 तारीख की बात, और इधर हस्बैंड को मैं देख रही हूँ, उनको तड़पते हुए मैं देख रही हूँ, और परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिला रहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो ऐसे समय में मुझे दृढ़ रहना कितनी आवश्यक थी। हियाव बांध करके हमको परमेश्वर के वचन में हमको संभले रहना मुझे, और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए मुझे कितनी आवश्यकता थी कि उस समय मेरा धीरज खोने ना पाए। और परमेश्वर ने मेरी सहायता की। ऐसे समय में मेरी सहायता की। आज मेरे हस्बैंड स्वस्थ है, आईसीयू से वार्ड में आए, वार्ड से घर में आए। थोड़ी बहुत जो घाव रह गए हैं वो समय के साथ साथ में वो भर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो हमको अपने अपराधों पर हमको विचार करना चाहिए। हमको जब हम ऐसे अवस्था में है तो हम जो मन से बुराई करते हैं, प्रभु हमको क्षमा करे। कल्पना में हम बुराई करते हैं, हम उस पर विचार करें और पश्चाताप करें कि प्रभु हमको क्षमा करे, और उन सब चीज़ों से हम आगे निकले। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही रहती कि हम अनुशासन में रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसकी सेवा करें। कई बार हम देखते हैं कि हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर हम दोष नहीं लगा सकते और हमको लगाना भी नहीं है। और जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का हमको धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, हम लोग देखते हैं बाइबल में, हम लोग देखते हैं एलिया को देखते बीमार पड़ा था, हिजकिया को हम लोग देखते हैं बीमार पड़ा था, बहुत सारे लोग बीमार। पौलुस को हम लोग देखते हैं कि कैसे उसके शरीर में कांटा है, फिर भी उसने कहा कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, और उसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग निकाला, और उस पीड़ा में रहते हुए भी उसके द्वारा दूसरों को चंगाई प्राप्त हुई। तो परमेश्वर जब हमको इस परिस्थिति में रखता है, हमको हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। तो हम आज जो है हम सीखेंगे, दाऊद के बारे में सीखेंगे। मैं सारे लोगों का नहीं लूँगी, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार थे और चंगाई को प्राप्त किए। मैं आज जो लेने जा रही हूँ वो है दाऊद के जीवन से शॉर्ट सरमन है मेरे प्रियो। रोगी व्यक्ति की प्रार्थना है, जो कि भजन संहिता 41 में हमको, शैम 41 में हमको मिलता है। तो आज हम इसको देखने का प्रयास करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मेरे जीवन से बहुत ही, जो हमने अभी 2 महीने जो हमने सहा है, ये बहुत ही हमको इस वचन से हमको क्लोज करता है, नजदीक करता है। तो हम लोग देखेंगे, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। परमेश्वर हमको बचाता है। यह दाऊद की प्रार्थना है, भजन संहिता 41। दाऊद बीमार है, दाऊद बिस्तर में है, और वो दुश्मन सोच रहे हैं कि अब ये कभी नहीं उठ सकता, अब ये कभी नहीं उठ पाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर 7वां पद और 8वां पद क्या कहता है, देखिए, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। दाऊद के लिए देखिए कैसे दाऊद को लग रहा है कि उसके दुश्मन क्या कर रहे हैं, सब मिल करके दाऊद के विरोध में कानाफूसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके विरोध में हानि की कल्पना कर रहे हैं, और वे क्या कह रहे हैं कि कोई बुरा रोग इसको लग गया, अब जो यह पढ़ा है तो फिर तो ये कभी उठ ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कईयों ने कहा, जो मेरे विरुद्ध में है, कि
अच्छा हुआ कि इसके जीवन में ये सारी घटनाएं घटी। अच्छा हुआ कि ये वचन का प्रचार नहीं कर पा रही है। अच्छा हुआ कि ये सोशल मीडिया पर नहीं आ पा रही है। अच्छा हो रहा है कि ये प्रार्थना नहीं कर पा रही है, वचन का प्रचार नहीं कर पा रही है। इवन यहाँ तक कि लोगों ने मुझे कहा कि वचन का प्रचार करना छोड़ दो, तुम्हारा हस्बैंड ठीक हो जाएगा। मैं आज आपको ये हकीकत बता रही हूँ। दुश्मन इस प्रकार से वार करते हैं, दुश्मन इस प्रकार से वार करते हैं मेरे प्रियो। अच्छा हुआ, जैसे अभी दाऊद के जीवन में हम लोग देख रहे, मेरे जीवन में भी 2-2.5 महीना में ये बीता है। सोशल मीडिया में आने की तरह तरह की बातें मेरे लिए लोगों ने कहा, लेकिन परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर संभालता था। तो ये दाऊद कब इस प्रकार का बीमार हुआ था? इस भजन में जब हम लोग देखते हैं, जब इस हालात का जिक्र कर रहा है, वो पता चलता है कि दाऊद तब बीमार हुआ था जब उसका बेटा जो है अबशलोम अपनी उसकी राजगद्दी को हड़पने की कोशिश कर रहा था, जो कि हमको मिलता है 2 शामुएल 15 अध्याय में हम लोग को मिलता है। 16 पद 13-14 हम लोग को मिलता है। 2 शामुएल 15 अध्याय 6, 13 और 14 या उस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद बताता है कि उसके जो एक जिगरी दोस्त है उसने उसको दगा दिया, या वही दोस्त था जो उसके साथ में रोटी खाया करता था, जो कि हम 9वें पद में देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाया करता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। जो उसके साथ में रहता था, 9वें पद में। तो इससे हमें वो घटना याद आता है मेरे प्रियो, जब दाऊद के सबसे भरोसेमंद सलाहकार अहीतोपेल ने उसके साथ में गद्दारी की थी और अबशलोम के साथ में मिल करके उसके खिलाफ बगावत किया था। किसके खिलाफ? दाऊद के खिलाफ। 2 शामुएल 15 में हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं 16 अध्याय में हम लोग 15 पद के आसपास में हम लोग देखते हैं। तो आप सोच के देखिए कि एक तरफ दाऊद अपनी बीमारी में इतना कमजोर हो चुका था कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा था, और दूसरे तरफ में उसके खिलाफ साजिश रचने वाले उसकी मौत की कामना कर रहे थे, मौत की कामना कर रहे थे। सेम कंडीशन मेरे जीवन में आया था। मेरे हस्बैंड को 12 यूनिट ब्लड चढ़ा है मात्र 2 महीना में। आज भी उनका ब्लड बहुत अच्छा नहीं है तो कम भी नहीं है, स्टेबल में है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ऐसे समय में मेरे विरुद्ध जो लोग कल्पना करते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि ये मर जाता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मेरी गवाही है। वे लोग अपने मंसूबे को अंजाम देना चाहते हैं। परमेश्वर के भक्तों को परेशान करना दुष्ट की साजिश होती है, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करता। आप सोच के देखिए कि मेरे ऊपर में क्या बीता होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला, क्योंकि दाऊद जैसे कहता है कि वो हमारे छुड़ाने वाला है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और मैंने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने मुझे जो बल दिया, वचन से हमको ढाढ़स दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में होने का एहसास दिलाया, मैं आप सब का, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके या फिर प्रार्थना के द्वारा मुझे अपने स्मरण रखा प्रार्थना में, मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने अपने छुड़ाने वाले पर भरोसा रखा। वो जानता था कि अगर परमेश्वर, जब कोई परमेश्वर का सच्चा दास या सच्चा भक्त बीमार पड़ जाए तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ता है। उसने क्या कहा? देखिए 41 का पहला ही पद के सेकंड बी में देखते हैं, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर ने हमको बचाया, उसने हमको संभाला, उसने हमको संभाला। क्या कहता है? यहोवा उसे संभालेगा। दूसरा पद में क्या कहता है? तीसरा पद में, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। ये है हमारा परमेश्वर। गौर कीजिए मेरे प्रिय, इस आयत में दाऊद ने अपने परमेश्वर पर जो भरोसा रखा वो इस पद से हमको जाहिर होता है, इस पद में हमको मिलता है। उसने कहा यहोवा खुद उसको संभालेगा, और दाऊद को यकीन था कि परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। हमको यकीन है कि परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। कैसे?
क्योंकि कैसे दाऊद ने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि कोई चमत्कार करके कोई बीमारी ठीक हो करेगा। दाऊद ने ऐसा उम्मीद नहीं किया कि कोई चमत्कार हो करके परमेश्वर जो है उसको ठीक करेगा, लेकिन उसको भरोसा था कि परमेश्वर उसको संभालेगा। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि लोग क्या करते हैं, हमको बीमार हो गए तो बड़े बड़े सभाओं में जा रहे हैं, उस प्रचारक के पास में, उस प्रॉफिट के पास में, उस भविष्यवक्ता के पास में कि वो कोई चमत्कार करेगा। मेरे प्रिय, चमत्कार ऐसे नहीं कि सडनली हम जो है, मेरे बड़े घाव है तो वो पूरा एकदम से नॉर्मल हो गए दूसरे ही दिन, ऐसे नहीं होते हैं। परमेश्वर हमको इस दुख की अवस्था में हमको गुजारता है और धीरे धीरे वो हमको ठीक करता है। इसके जैसे कि उसको पूरा भरोसा था कि परमेश्वर उसको संभालेगा, मतलब कि वो बीमारी में परमेश्वर हमको सहारा देता है और हमको ताकत देता है, और धीरे धीरे हमारा जो घाव है वो ठीक होता है, हमारी बीमारी जो है वो ठीक होती है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चूंकि बीमारी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, और ऊपर से उसके जो दुश्मन थे बुरी बुरी कल्पनाएं कर करके उसकी हिम्मत को तोड़ रहे थे। दुश्मन उनकी बुरी बुरी बातों से कह करके उसकी हिम्मत को तोड़ रहे थे। जैसे कि हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, मेरे शत्रु यह कहकर, 5वां पद, मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। परमेश्वर ने किस प्रकार से दाऊद को ताकत दी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से दाऊद को ताकत दी। हो सकता है कि उसने दाऊद को वो बातें याद करने में मदद की हो जिसमें दाऊद को ढाढ़स मिला हो। जैसे हम देखते हैं कि वचन, आज हम जब बीमार होते तो परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू ढाढ़स बांध। तू, परमेश्वर का वचन हमको ढाढ़स देता है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा दृढ़ चट्टान है, वो ना हमको छोड़ता है ना त्यागता है। तो इस प्रकार की बातें भी दाऊद को स्मरण आई होगी और उसको बहुत ही ढाढ़स मिला होगा कि तो तब वो क्या करता है, फिर भी क्या कहता है कि परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। और आगे का पद जो कहता हो, बहुत ही खूबसूरत पद कहता, मुझे तो तू खराई में संभालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के खराई में रहते हैं, चाहे दुख में है, चाहे मुसीबत में है, किसी प्रकार की परेशानियां में है, कहीं हम बीमार की अवस्था में किसी भी प्रकार से हम जा रहे, जब हम खराई में रहते हैं, परमेश्वर हमारे दुश्मनों से बदला लेता है, दुष्ट से बदला लेता है, शैतान से बदला लेता है और हमको संभाले रखता है। क्या कह रहा है, मुझे तो तू खराई में संभालता है। इसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जब हम दुख की अवस्था में रहते, परमेश्वर को हम कभी ना कोसे, अपने अपराधों को और अपने अपराधों को मान ले, उसको स्वीकार करे और पश्चाताप करे कि क्या मालूम हमने शारीरिक रूप से नहीं किया है पाप के अपराध, किंतु हम पाप कर दिए हैं कल्पना में, हमारे सोच में, हमारे विचार में। तो उन सब के लिए माफ़ी मांगे और अपने जीवन को खराई में रखे, ताकि परमेश्वर जो है आपको संभालेगा और वो सर्वदा के लिए अपने मुख को आपकी ओर और मेरी ओर स्थिर करेगा। तो यही वचन परमेश्वर जो है हमको ताकत देता है। दाऊद को इसी बात से ताकत मिली होगी कि भले ही वो बीमार था और उसके दुश्मन उसके बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे थे, बुरी बुरी बातें कर रहे थे, फिर भी परमेश्वर की नज़र अपने खरे इंसान पर था। आखिरकार दाऊद अपनी बीमारी से ठीक हो गया। आज हमको भी परमेश्वर ने हमको ठीक किया। आज हम हॉस्पिटल से घर में आ चुके हैं मेरे प्रियो, घर में है, और आज हम परमेश्वर के वचन को बांटने पा रही हूँ। मैं बहुत समय के बाद में मैं अपने घर से दे पा रही हूँ। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि वो अपने सेवकों को संभाले रखता है। अपने लोगों को वो, भले ही हम गिर जाते फिर भी वो हमको उठाता है और संभालता है और अपने संग संग लिए चलता। और जो तोड़ा परमेश्वर ने हमको दिया है उसको हम इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थी 1 अध्याय का 3 पद क्या कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो दया करता है हमारे जीवन में। उसने आज हमको जो जीवन दिया है,
अब ये जरूरी है कि जब परमेश्वर ने हमको इस रोगी से निकाला, इस बीमार से निकाला, विपरीत परिस्थिति से निकाला, तो हम उसको धन्यवाद दे। वो वही परमेश्वर है जो याकूब का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो हमको बीते दिनों में संभाला था, आज भी वो हमको संभाल रहा है और आगे भी हमको संभालेगा। यह हमारा विश्वास को हमको दृढ़ रखना है। और आज जब हम जीवितों के मध्य में हैं, हम उसकी महिमा करें, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर हमको विपरीत परिस्थिति से गुजारता है कि हम उसके प्रेम को समझ सके, उसके प्रेम को समझ सके। इसलिए प्रियो, जब भी अपने जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आती है, परमेश्वर को दोष न लगाएं। तो परमेश्वर पिता मेरे इस छोटे से सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, वचन में दृढ़ करे और हर विपरीत परिस्थिति में संभाले कि हम हर समय जब तक जीवित है परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।